नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब देख रहे हैं लर्न विद अनीश यूट्यूब चैनल। आज आपको इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कक्षा 10 की मैथ है, इसमें कि तीन बिंदु संरेखी का क्या मतलब है। तीन बिंदु संरेखी किसे कहते हैं, कि तीन बिंदु संरेखी कब होते हैं, कैसे तीन, पहली बात बताएंगे कि तीन बिंदु संरेखी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। उसके बाद बताएंगे कि कोई भी तीन बिंदु संरेखी कब होंगे। फिर हम बताएंगे तीन बिंदु संरेखी कब नहीं होंगे। बिंदु वह डॉट जिसका कोई क्षेत्रफल, ये बिंदु है, ये बिंदु है जिसका कोई क्षेत्रफल ना हो, बिंदु कहलाता है। कोई तीन बिंदु कब संरेखी होंगे, इसका मतलब क्या है, संरेखी का मतलब पहले बताएंगे, ठीक। उसके बाद बताएंगे कि कोई तीन बिंदु संरेखी कब होंगे और कब नहीं। ये कक्षा 10 की मैथ का जो निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर है उसमें ये काम आएगा कि तीन बिंदु संरेखी किसे कहते हैं और तीन बिंदु संरेखी कब होते हैं और तीन बिंदु संरेखी कब नहीं होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं तीन बिंदु संरेखी का क्या मतलब है। जब कोई तीन बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हूं, जब कोई तीन बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हों, जब कोई तीन बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित हों तो वो जो होते हैं तीनों बिंदु संरेखी कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे, यानी जब तीन बिंदु हो एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर हो तो वो बिंदु कहलाएंगे संरेखी। वो कैसे बिंदु कहलाएंगे, संरेखी। जैसे एक बिंदु ये है, दूसरा ये बिंदु है, तीसरा ये बिंदु है। तो तीनों बिंदु जो दिख रहे हैं वो एक सीधी लाइन में दिख रहे हैं। तीनों बिंदु कैसे हैं, एक सीधी लाइन में। इसको मिलाओगे तो लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी, ठीक। तो ये तीनों बिंदु जो है एक संरेखी हैं, या कह सकते हैं हम, जैसे एक लाइन हमने ये ले लिया, ठीक, एक सीधी लाइन है, इस पर तीन बिंदु, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये थी। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो ये तीनों बिंदु कैसे बिंदु हैं, संरेखी। या एक लाइन हम ऐसे ले लेते हैं और इस पर एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेते हैं ए, दूसरा बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं बी, तीसरा यहाँ पर ले लेते हैं सी। तो ये तीनों ए बी सी तीन बिंदु हैं, ये कैसे हैं, संरेखी हैं। क्यों, एक सीधी लाइन पर है, ठीक। या एक लाइन हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक, इस पर एक बिंदु ये ले लेते हैं, दूसरा ये बिंदु ले लेते हैं, तीसरा ये, इसका नाम दे देंगे पी, इसका नाम दे देंगे क्यू, इसका नाम दे देंगे आर। पी क्यू आर तीन बिंदु हैं। आपको ये तो टेढ़ी लाइन है, लाइन ऐसे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रेखा सीधी है ना। एक सीधी रेखा पर जब तीन बिंदु पाए जाएंगे तो वो बिंदु कैसे कहलाएंगे, तो वो बिंदु कहलाएंगे संरेखी। क्या कहलाएंगे, तो हम समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि संरेखी का मतलब क्या। जब कोई तीन बिंदु एक सीधी लाइन में पाए जाएं, एक सीधी रूप में पाए जाएं तो वो संरेखी कहलाते हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि तीन बिंदु दिए हैं, तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, या तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। तो तीन बिंदुओं के निर्देशांकों के माध्यम से कैसे पता चलेगा कि वो संरेखी हैं कि, रेखा नहीं दी गई है ना, रेखा पर बिंदु, डायग्राम नहीं दिया गया है, केवल तीन बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए गए। तो कैसे पता चलेगा कि वो बिंदु संरेखी हैं अथवा नहीं। तो पहले कब होंगे संरेखी, ये हम सीखेंगे, कब कोई तीन बिंदु संरेखी होंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ए बिंदु है और ये है बी बिंदु और ये है सी बिंदु। तो संरेखी होने के लिए जरूरी है कि उसमें ए सी बराबर होना चाहिए। सीधे सीधे होता है, कोई तीन बिंदु संरेखी तब होंगे जब बड़ी भुजा के बराबर छोटी भुजाओं का योग हो। बड़ी भुजा का मान छोटी भुजाओं के योग के बराबर होगा तब तीन बिंदु संरेखी होंगे। बड़ी भुजा का मान छोटी भुजाओं के योग के बराबर होगा तब तीन बिंदु कैसे होंगे, संरेखी। बड़ी भुजा जो होगी उस छोटी भुजाओं के मान के, छोटी भुजाओं के योग के बराबर होगा, तीन बिंदु संरेखी होंगे। जैसे इसमें देख लेते हैं, तो ए बिंदु और बी बिंदु को से कौन सी भुजा बन रही, एक भुजा बन रही ए बी, कौन सी बन रही, ए बी। और ए बिंदु और सी से कौन सी बन रही, ए सी। और बी और सी से कौन सी बन रही, बी सी। लेकिन इसमें देखा जाए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो सबसे बड़ी भुजा है ए सी। छोटी भुजाएं कौन कौन सी, ए बी और बी सी। कह सकते हैं कि ए सी बराबर जब ए बी प्लस बी सी होगा तो जो तीनों बिंदु होंगे संरेखी होंगे। तो उसमें सीधी लाइन नहीं दी होगी, केवल ऐसे बिंदु दिए होंगे।
ऐसे ए बी सी, ए बिंदु दिया होगा, ये बी, ये सी बिंदु, 3 बिंदु दिए होंगे। ठीक, तो कैसे पता चलेगा कि 3 बिंदु संरेखी है कि नहीं? तो सबसे पहले आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी का मान निकालना होगा। फिर से समझिए, ये हमने समझा दिया डायग्राम बनाकर। बिना डायग्राम के 3 बिंदु के केवल निर्देशांक दे दीजिए। तो पहले बिंदु को मान लेंगे ए बिंदु, दूसरा बी बिंदु है, तीसरा सी बिंदु। तो पहले ए और बी के निर्देशांकों का प्रयोग करके ए बी ज्ञात कर लेना, कुछ आएगा छोड़ देना। फिर बी सी ज्ञात कर लेना, कुछ आएगा छोड़ देना। फिर ए और सी के निर्देशांकों का प्रयोग करके ए सी ज्ञात कर लेना। समझ में आ रही बात? 3 बिंदु पता होंगे, 3 बिंदु पता होंगे। पहला बिंदु ए मान लेना, दूसरा बी मान लेना, तीसरा सी मान लेना। अब हो सकता है सी वाला यहां पर हो, बी वाला यहां पर हो, या ए वाला है, उससे मतलब नहीं हमारा। 3 बिंदु दिए होंगे, 3 बिंदुओं से 3 भुजाएं बन सकती हैं। 2 बिंदुओं से 1 भुजा, 3 बिंदुओं से 3 भुजाएं। एक भुजा ए बी बन जाएगी, दूसरी बी सी, तीसरी सी ए या ए सी बन जाएगी। तो ए और बी के निर्देशांकों का प्रयोग करके ए बी ज्ञात कर लेना, बी और सी के निर्देशांकों का प्रयोग करके बी सी, सी और ए के निर्देशांकों का प्रयोग करके ए सी निकाल लेना। ठीक है, जब तीनों भुजाएं निकल आए दूरी सूत्र का प्रयोग करके, तो फिर चेक करना है आपको। क्या चेक करना है? कि ए बी, या तो ए बी बराबर हो बी सी प्लस ए सी के, या बी सी बराबर हो ए बी प्लस ए सी के, या ए सी बराबर हो ए बी प्लस बी सी के। समझ में आई बात? ये तीनों चीजें चेक करनी होंगी आपको, एक चीज से काम नहीं चलेगा। ठीक, यानी कोई भी भुजा शेष 2 भुजाओं के बराबर आ जाए। कोई भी भुजा मान लीजिए ए बी ले लेते हैं, तो ए बी शेष भुजाओं के बराबर आ गए तो भी संरेखीय तीनों बिंदु हैं। या हम भुजा बी सी ले ले, तो बी सी भी बराबर किसके आ गए? शेष भुजाएं ए बी और ए सी के बराबर, योग के बराबर आ जाए, तब भी संरेखीय हैं। या ए सी बराबर किसके आ जाए? ए बी और बी सी के योग के बराबर। तो तीनों को लेकर चेक करना होगा। एक बार ए बी को लेकर चेक करना होगा, ए बी बराबर आना चाहिए बी सी ए सी के। अगर ए बी बराबर आ गया बी सी प्लस ए सी के, तब भी संरेखीय हैं। या बी सी बराबर आ गया ए बी प्लस ए सी के, तब भी संरेखीय। या ए सी बराबर आ गया किसके? ए बी प्लस बी सी के, तब भी वो बिंदु कैसे होंगे? संरेखीय होंगे। तीनों चेक करना होगा। ठीक, तो ए बी बराबर आ जाए बी सी प्लस शेष भुजाओं के योग के बराबर आ जाए, तब भी संरेखीय। या बी सी बराबर आ जाए ए बी प्लस ए सी के, तब भी संरेखीय। और ए सी बराबर आ जाए ए बी प्लस बी सी के, तब भी संरेखीय। यानी एक भुजा का मान शेष 2 भुजाओं के योग के बराबर अगर आता है तो संरेखीय होंगे। जैसे आपको हम समझाया जाता है, फिर देखो डायग्राम बनाकर। ये रेखा है, इसका नाम दे देते हैं P और इसका नाम Q, इसका R। तो आप बताओ, जैसे PQ 5 है और QR का जो मान है वो 6 है, QR का मान 6 है, तो आपसे पूछा जाए कि PR कितना होगा? तो PR को 5 ये और 6 ये, तो 11 हो जाएगा। PR 11 हो जाएगा। आपसे कहे PR बड़ी वाली भुजा 11 हो गई, तो PQ कितना होगा? तो PQ को 5 है। और QR कितना है? QR, तो QR कहोगे 6। अब हम कहें PQ प्लस QR बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे 5 प्लस 6 बराबर कितना हो गया? 11। तो बताओ, देखो जो PQ प्लस QR बन रहा है वो कितना बनना? 11 बना। और बड़ी भुजा कितनी है? 11। यानी छोटी 2 भुजाओं का मान उतना ही होगा जितनी बड़ी भुजा है। ठीक, तो उतना ही होता है कब? जब संरेखीय होते हैं 3 बिंदु, तभी ये कंडीशन फॉलो होती है। ठीक, इसलिए ये 3 लगा के हम चेक करेंगे। कोई भी भुजा का मान शेष 2 भुजाओं के अगर बराबर आ जाता है तो वो 3 बिंदु संरेखीय होंगे। तो हमने बता दिया कब 3 बिंदु संरेखीय होंगे। अगर ऐसा आ जाता है तो लिख दोगे, चूंकि इसमें बड़ी भुजा का मान शेष भुजाओं के योग के बराबर है, इसलिए बिंदु संरेखीय होंगे। अब हम बात आपको अगली समझाने जा रहे हैं कि कब 3 बिंदु संरेखीय नहीं होंगे। कब 3 बिंदु संरेखीय नहीं होंगे? कब 3 बिंदु संरेखीय नहीं होंगे? 3 बिंदु संरेखीय कब नहीं होंगे? तो जब बड़ी भुजा का मान ऐसे लिख देते हैं, जब बड़ी भुजा का मान, कोई भी भुजा से ले लेते हैं, बड़ी भुजा का मान जो हो वो छोटा हो छोटी भुजाओं के योग से, छोटी भुजाओं के योग से। अगर बड़ी भुजा का मान छोटी भुजाओं के योग से, बड़ी भुजा का मान छोटा है, क्या है? छोटा। ये छोटे निशान लगा, बड़ी भुजा का मान छोटा है छोटी भुजाओं के योग से,
तो वो तीन बिंदु संरेखी नहीं होंगे, संरेखी नहीं होंगे, तीन बिंदु संरेखी नहीं होंगे, तीन बिंदु संरेखी नहीं होंगे, तीन बिंदु संरेखी नहीं होंगे। या डायग्राम बना के समझ लेते हैं। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा बिंदु मान लीजिए सी है, तीसरा बिंदु मान लीजिए यहाँ पर सी है। ये तीन बिंदु हैं, इनके कुल निर्देशांक होंगे। तो एक बार ए बी ज्ञात कर लेना, दूसरा बी सी ज्ञात कर लेना, तीसरा ए सी ज्ञात कर लेना। तो अगर तीनों बिंदु हमने ज्ञात कर लिए, उसके बाद हम चेक करेंगे ए बी लेस देन होना चाहिए, ए बी लेस देन होना चाहिए बी सी प्लस सी ए से, या किसी भी भुजा का मान दो शेष भुजाओं के योग से छोटा होना चाहिए। तो ए बी का मान जो बड़ी भुजा होगी, अब इसमें मान लेते हैं बड़ी भुजा, एक बार ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ये तीन बिंदु हैं संरेखी नहीं, ऐसे बना देते डायग्राम, इस टाइप से बन गया। मान लीजिए इसमें बड़ी भुजा जो है ए सी है, ए सी, तो ए सी का मान सदैव क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे? शेष भुजाओं के योग से, बी सी, ये चीज समझो। यानी तीन बिंदु संरेखी तब होंगे, संरेखी तब नहीं होंगे जब बड़ी भुजा का मान छोटा हो छोटी भुजाओं के योग से। यानी तीन बिंदु संरेखी तब नहीं होते हैं जब छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा हो। छोटी भुजाओं का जो योग होगा वो बड़ी भुजाओं से तो बड़ा होगा, ठीक। ये चीज जब तीन बिंदु संरेखी नहीं होंगे। और एक चीज समझ लेते हैं इसी पॉइंट में, तीन बिंदुओं से बनता क्या है? तीन बिंदुओं से बनता है एक त्रिभुज। लेकिन जब तीन बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। जब एक तीन बिंदु संरेखी सीधी लाइन में होंगे तो त्रिभुज कतई नहीं बनेगा, ना उसका कोई क्षेत्रफल होगा। तो जब तीन बिंदु होते हैं, तीन बिंदु से बनता त्रिभुज है, लेकिन जब तीन बिंदु संरेखी होते हैं तो उनका क्षेत्रफल 0 होता है। जब तीन बिंदु संरेखी होते हैं तो उनका क्षेत्रफल कितना होता है? 0। त्रिभुज बनता ही नहीं, त्रिभुज बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल बनेगा नहीं, ठीक। और जब तीन बिंदु संरेखी नहीं होंगे तो वहां पर बनेगा त्रिभुज, से एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, तो यहाँ बन जाएगा त्रिभुज। यहाँ क्या बन जाएगा? त्रिभुज। तो ये बन जाएगा त्रिभुज। जब तीन बिंदु संरेखी नहीं होंगे तो बन जाएगा त्रिभुज। तो तीन बिंदु जब संरेखी नहीं होते हैं तो बनता है त्रिभुज। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तीन बिंदु संरेखी नहीं होंगे त्रिभुज बनेगा, जब तीन बिंदु होंगे संरेखी तब त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज, जब तीन बिंदु संरेखी होते त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0। तो हमने ये समझा दिया कि कब तीन बिंदु संरेखी होंगे, कब नहीं होंगे, ठीक। जब उस बराबर वाली कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तब संरेखी नहीं होंगे, ठीक। और जब बराबर वाली कंडीशन को पूरा करेंगे तब संरेखी होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये संरेखी वाला वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और अब आगे और वीडियो बना सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।